बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाइन्थ क्लास आज के लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 2.4 उसका क्वेश्चन नंबर 5 उसके तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो टोटल पार्ट्स हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लोगार्थम टेबल। 1, 2, 3 और 4 इसके 4 पार्ट हैं। इन चारों पार्ट्स को हम जो है ना वो इस लेक्चर के अंदर सॉल्व करेंगे। ये चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनमें से लॉन्ग आने के चांस हैं, ठीक है। तो इनको आप लोगों ने तवज्जो के साथ समझना है। अगर आप लोग इनसे प्रीवियस लेक्चर्स जो है ना वो सुनना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ये हमने मुकम्मल जो है ना वो डिटेल के साथ इनको प्रीवियस वीडियोस के अंदर करवा दिया है। अगर आप लोग उनसे रिलेटेड लेक्चर लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप उस लिंक से उन लेक्चर्स को वॉच कर सकते हैं। तो हम जो है ना वो इसको स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड वैल्यूज यूजिंग लोगार्थम टेबल। अब बच्चों ये लोगार्थम टेबल के जरिए उसने कहा है, लोगार्थम टेबल ये बुक के लास्ट पे दिया है लॉग टेबल, तो उसके जरिए इसको जो है ना वो सॉल्व करना। लेकिन मैं इसको जो है ना वो बाय यूजिंग कैलकुलेटर लॉग टेबल से अगर करेंगे तो बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते हैं, तो मैं इसको जो है ना वो कैलकुलेटर के साथ करवा देता हूँ। कैलकुलेटर के साथ भी आपके पूरे नंबर मिलते हैं, लॉग टेबल से भी कर देंगे तो उससे भी पूरे नंबर मिलेंगे, परेशान होने की बात नहीं है। आप लोगों ने जस्ट इसको जो है ना वो तवज्जो के साथ समझना है। अब ये हमें इसका पार्ट नंबर 1 दिया हुआ है, 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 ओवर 5.234। अब सिंपल इसका तो एक तरीका ये है कि इनको मल्टीप्लाई करो, इस पर डिवाइड कर दें, इसका ये आंसर आ जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा लॉग की मदद से करें, तो हम सबसे पहले इसको लेट करेंगे। लेट मीन इसको हमने कर लिया फर्ज, x इज इक्वल टू, ये तमाम के तमाम पार्ट्स को आपने x के बराबर जो है ना वो फर्ज करना है। 3.68 मल्टीप्लाई विद 4.21 ओवर 5.234। अब उसने कहा है इसको लॉग की मदद से करें, तो हम इसका दोनों तरफ जो है ना वो लॉग अप्लाई कर देंगे। टेकिंग लॉग LOG, शॉर्ट फॉर्म लोगार्थम की LOG, लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे आप लोग इसका जो है ना वो लॉग अप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा log x इज इक्वल टू, यहां पर भी आप इसका जो है ना वो लॉग अप्लाई कर दें, log 3.68 मल्टीप्लाई विद 4.21 ओवर 5.234। अब बच्चों ये जो लेफ्ट साइड है ये ऐसे ही चलती जाएगी, साथ साथ हमने इसके ऊपर जो लॉग के लास्ट पढ़े थे कि अगर दो वैल्यूज आपस में ज़रब हो रही हैं तो उनको अगर हमने जो ना वो सिंगल लॉग से दो लॉग्स में कन्वर्ट करना है तो ज़रब को हम चेंज कर देते हैं जमा के अंदर, यानी दोनों का अलग अलग लॉग आ जाएगा और दरमियान में जमा आ जाएगा। और अगर कोई वैल्यू डिवाइड हो रही है तो जो डिवाइड होगा उसको हम चेंज कर देंगे माइनस के अंदर। तो यहाँ पर जो लॉग की आइडेंटिटीज, जो लॉग के कानून पढ़े हैं, उनको हम यहाँ पर जो है ना वो अप्लाई कर देंगे। इज इक्वल टू लॉग 3.68, ये ज़रब है तो इसको चेंज कर देंगे प्लस के अंदर, प्लस लॉग 4.21। अब ये डिवाइड है तो इसको हम कर देंगे माइनस, अलग अलग लॉग आ जाएगा सबका, लॉग 5.234। अब बच्चों हमने सिंपल ये क्या करना है कि इन सब का अलग अलग जो है ना वो लॉग लेना, इनकी जगह पर लिख के इनको सॉल्व करेंगे, हमारे पास जो है ना वो आंसर आ जाएगा। अब बच्चों इनका हम क्या करेंगे, इनका कैलकुलेटर की मदद से लॉग लेंगे। अब बच्चों हम इन तीनों वैल्यूज का लॉग 3.68, इन तीनों वैल्यूज का हम अलग अलग बाय यूजिंग कैलकुलेटर जो है ना वो लॉग लेंगे। तो हमारे पास कैलकुलेटर है, इसमें लिखेंगे, ये वाला बटन है LOG लॉग, इसको दबाएंगे तो ये हमारे पास 3.68 इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास इसका जो है ना वो आंसर आ जाएगा 0.5658। इशारे के बाद आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 4 इनसे लिखने हैं, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 0.5658। अभी आप लोगों ने ये प्लस का साइन नहीं लगाना, बाज़ औक़ात ऐसे होता है जब लॉग लेते हैं उसके साथ माइनस आ जाता है तो फिर हम यहाँ पर प्लस माइनस माइनस लगाना पड़ता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है लॉग
4.21, तो इसका लॉग लेते हैं हम, यह आ जाएगा 0.6242, 0.6242। तो इसको हम यहाँ पर प्लस ही आया तो यहाँ लिखेंगे प्लस 0.62 और 42। अब ये वाला माइनस ना लगाएं बच्चों आप, ठीक है। तो अब इसका हम लेते हैं लॉग 5.234, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.7188। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे माइनस 0.718 और 8। अब ये तीनों जो वैल्यूज आई हैं तीनों को सेम टू सेम ऐसे जो जो इनके साथ साइंस हैं इनको ऐसे ही कैलकुलेटर पे जाना वो टाइप कर देंगे और इक्वल का बटन प्रेस करके इसका आंसर निकाल लेंगे हम। तो इन तीनों वैल्यूज को 0.5658 प्लस 0.6242 प्लस सॉरी बच्चों माइनस 0.7188, इसका बच्चों आ गया हमारे पास ये 0.4712। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहां पर जो इसका इक्वल का साथ साथ आ रहा था ये हमारे पास आ रहा था log x, इस log x को हम यहां पे लिख देंगे log x। अब हमने इसकी कीमत निकालनी, तो हमने इसको लेट किया था x के बराबर, तो हमने इस log को जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो इसका आ जाएगा एंटी लॉग, लॉग का उलट होता है एंटी लॉग, एंटी लॉग ऑफ 0.4712। अब बच्चों इसका सिंपल एंटी लॉग लेंगे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब एंटी लॉग कैसे लेंगे, आप लोगों ने करना क्या है, शिफ्ट दबाना है और लॉग का बटन दबाना है, तो ये छोटा सा जो ना वो 10 आ जाएगा, ये छोटा सा 10। इसके साथ आप लोग सामने वाला जो ये नंबर है एंटी लॉग के सामने लिखा हुआ है इसको टाइप कर दें 0.4712, तो ये हमारे पास जो है ना इसका आ गया 2.9593, 2.95 और 93। ये बच्चों फाइनल हमारे पास इसका जो है ना वो आंसर है। बस आप लोगों ने इनमें करना क्या है कि आप लोगों ने यस इनको लेट करना है x के बराबर, उसके बाद दोनों तरफ लॉग लेना है, लॉग लेने के बाद इसके ऊपर लॉग के जो लाज हमने पढ़े हैं ज़रब को जमा के अंदर चेंज कर देंगे और तकसीम को माइनस के अंदर चेंज करके तीनों के लॉग्स लेके बाद में उनको सबको इकट्ठा सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा उसका एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास फाइनल उसका आंसर आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बच्चों इसका पार्ट नंबर 2 है 4.67 मल्टीप्लाई विद 2.11 मल्टीप्लाई विद 2.397। तीन जो है ना वो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। सेम इसके अंदर भी हम सबसे पहले जो है ना वो लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 4.67, इन तमाम को जो है ना x के बराबर लेट कर लिया। लॉग की मदद से करना है तो दोनों तरफ हमने लॉग अप्लाई कर दिया, दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दिया, ठीक है बच्चों। अब अगर लॉग के अंदर तीन रकमें भी आपस में ज़रब हो रही हैं, तीनों का अलग अलग लॉग आ जाएगा, ठीक है। दो रकमें ज़रब हो रही हैं, दोनों का अलग अलग लॉग आ जाएगा, और अगर तीन हो रही हैं तीनों का अलग अलग लॉग आ जाएगा। लॉग 4.67 ये ज़रब है, जमा में चेंज करेंगे इसको, ये आ जाएगा लॉग 2.11, ज़रब है इसको जमा में चेंज कर देंगे लॉग आ जाएगा लॉग 2.39 और 7। जिस तरह से हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर जो है ना वो इन तमाम का लॉग लिया था, इस तरह इन तीनों वैल्यूज का लॉग लेंगे, बाद में उनको जो है ना वो इकट्ठा सॉल्व करेंगे, हमारे पास जो भी आंसर आएगा उसके एंटी लॉग लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। इन तीनों का हम जो है ना वो लॉग लेते हैं बच्चों। तो ये हमारे पास सबसे पहले जो है ना वो इसका लॉग 4.67 4.6 और 7, इसका जो लॉग आएगा 0.6693 0.66 और 93। उसके बाद बच्चों है लॉग 2.11, तो इसका बच्चों आ जाएगा 0.3242 प्लस 0.32 और 42। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वैल्यू लॉग 2.39 और 7, तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसके साथ प्लस ही है तो प्लस आ जाएगा 0.379 और 6। बस आप लोगों ने डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ 4 वैल्यूज लिखनी है, कैलकुलेटर में ज्यादा लिखी होती है, आप लोगों ने सिर्फ 4 वैल्यूज लिखनी है, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर जो है ना वो अकॉर्डिंग टू बुक जो है ना वो सेम आएगा। अब इन तीनों वैल्यूज को हम इकट्ठा सॉल्व कर लेंगे,
0.6693 प्लस 0.3242 प्लस 0.379 और 6, तो इसका बच्चों आ गया हमारे पास 1.37 और 31। अब इसके साथ साथ जो ना वो चलता आ रहा था log x, तो हम इस log x को जो ना यहाँ पे राइट कर देंगे। log x हमने निकालना x, तो बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर जो x है इस साइड पे रह जाएगा, ये जो log है ये दूसरी साइड पे शिफ्ट होके एंटी लॉग बन जाएगा। एंटी लॉग 1.37 और 31। अब आप लोगों का टाइम जो है ना वो सेव करते हैं। यहाँ पे देखिए जो आप लोगों ने इनका आंसर निकाला था 1.3731, इसको रेज ना करें आप, डायरेक्ट जो है ना वो शिफ्ट दबाएं और लॉग दबाएं, शिफ्ट और लॉग, तो ये आपके पास जो है ना वो इसका डायरेक्ट जो है ना वो आंसर आ जाएगा 23.6102। तो इसका हम लिख देंगे x इज इक्वल टू 23.61 और 02। ये बच्चों फाइनल हमारे पास इसका आंसर है। जस्ट हमने किया क्या है कि जो हमारे पास तीनों वैल्यू ज़रब हो रही थी अप्लाई किया है, x इज इक्वल टू दिस, ठीक है, और इनके दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दिया। लॉग अप्लाई करने के बाद अलग-अलग लॉग लगा दिया, ज़रब को हमने जमा में चेंज कर दिया, ज़रब को जमा में चेंज कर दिया, तीनों के अंदर तीनों का लॉग लिया है। लॉग लेने के बाद तीनों को इकट्ठा हल किया, ये आंसर है। इसका एंटी लॉग लिया तो हमारे पास बच्चों ये फाइनल इसका आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके अंदर भी दो वैल्यू ज़रब हो रही है और एक इसके साथ जो है ना वो डिवाइड हो रही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे। तीनों या चार पार्ट हैं, चारों के अंदर आप लोगों ने सबसे पहले इसको x के बराबर लेट करना है और बाद में दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर देना है। तो इसमें हमने लॉग अप्लाई कर दिया दोनों तरफ, log x आ गया इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पर देखें ये लॉग है तो ये ज़रब है, ज़रब को हम चेंज कर देते हैं, ज़रब को चेंज करते हैं बच्चों जमा के अंदर, ठीक है, और जो तकसीम हो रहा है उसको चेंज करते हैं माइनस के अंदर। तो इनमें हम अलग-अलग लॉग लगा देंगे, ज़रब को हटा के जमा लगा देंगे और जो डिवाइड का साइन उसको हटा के हम क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। लॉग ऑफ 20.46 इसकी पावर 2 प्लस ज़रब है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस लगा देंगे 2.412 और 2। अब ये वैल्यू डिवाइड हो रही है, इसका लॉग आएगा लेकिन दरमियान में आएगा माइनस, लॉग 754.3 आ गया बच्चों, ठीक है। अब हमने एक रूल पढ़ा हुआ है कि अगर लॉग वाली वैल्यू के ऊपर पावर आ जाए तो ये पावर जो है वो लॉग से पहले शिफ्ट हो जाती है। तो ये वाला जो 2 है ये लॉग से पहले शिफ्ट हो जाएगा, 2 log 20.46 प्लस log 2.4122 माइनस log 754.3। अब बच्चों सेम प्रीवियस पार्ट्स की तरह इन तीनों के अलग अलग लॉग लेंगे हम, लेकिन इसका लॉग लेके उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो इनके जो हम लॉग ले लेते हैं, log 20.46। अब ये बच्चों इसका हमारे पास लॉग है 1.3109, तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे देखें ये 2 लिखा हुआ है, तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई विद 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.6218, 2.6218 प्लस log 2.412 और 2, तो इसका आ जाएगा 0.3824। इसके साथ भाई कुछ भी लिखा हुआ लाजा, ये सिंपल ऐसे लिख देंगे 0.3824, 0.3824 इशारे के बाद सिर्फ आप लोगों ने 4 जो है ना वो डिजिट्स को लिखना है। उसके बाद लास्ट log 754.3, तो इसका बच्चों आ गया हमारे पास 2.8775, 2.8775 माइनस 2.877 और 5। बस आप लोगों ने इसका याद रखना है कि इसका लॉग लेके उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अभी आप लोगों की मर्जी, आप लोग यहाँ पर एक स्टेप और कर लें, इसका लॉग लें और ये 2 साथ लिख दें ब्रैकेट के बाहर, बाद में उसको मल्टीप्लाई कर दें, वो भी ठीक है और ये भी तरीका बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इन तीनों को जो है ना वो इकट्ठा सॉल्व कर ले, जैसे जैसे इनके साथ साइन लिखे हुए हैं,
218 प्लस 0.3824 माइनस 2.877 और 5 इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास बच्चों इसका आ जाएगा 0.1267 0.126 और 7। अब इसका यहां पर जो है ना वो बच्चों चलता आ रहा था log x, तो इस log x को हम जो है ना वो लास्ट पे लिख देंगे log x। अब हमने निकालना है बच्चों x, ये log है, उधर जाके ये इसका क्या आ जाएगा एंटी लॉग। x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.126 और 7। अब आप लोगों ने टाइम सेव करना है क्योंकि पेपर में टाइम जो है ना वो शॉर्ट होता है। आपकी जितनी प्रैक्टिस होगी उतने ही जो है ना आप लोगों के क्वेश्चन जो है ना वो ज्यादा सॉल्व होंगे। तो ये 0.126 और 7 है, इसको आप लोग रेज ना करें, इसको आप डायरेक्ट जो है ना वो शिफ्ट दबाएं और लॉग का बटन दबा दें, आपके पास छोटा सा 10 आ जाएगा, इसको बोलते हैं एंटी लॉग। इक्वल का बटन प्रेस करें, आपके पास डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा 1.3387। x इज इक्वल टू 1.338 और 7। ये बच्चों फाइनल हमारे पास इसका जो है ना वो आंसर है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट आप लोगों ने करना क्या है, x इज इक्वल टू दिस, उसके बाद दोनों तरफ लॉग अप्लाई किया, लॉग अप्लाई करने के बाद ये ज़रब है, ज़रब को हमने जमा में चेंज कर दिया, तकसीम को हमने माइनस में चेंज कर दिया। उसके बाद अगर लॉग वाली वैल्यू के ऊपर पावर आ जाए, पावर लॉग से पहले आ गई है, ठीक है बच्चों। तो ये हमने लॉग लिया तीनों का, इसका लॉग लेके फर्स्ट वाली वैल्यू का लॉग लेके आप उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद ये इसका आंसर आया। उसके बाद इसका लॉग लिया, इसका लॉग लिया, ठीक है, तीनों को इकट्ठा कैलकुलेटर पे हल किया तो इसका आंसर आ गया 0.1267। अब इसका जो है ना वो डायरेक्ट हमने एंटी लॉग लिया, तो ये फाइनल बच्चों इसका जो है ना वो आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बच्चों इसका पार्ट नंबर 4 को भी सेम ऐसे करेंगे। इसमें दो वैल्यूज आपस में ज़रब हो रही हैं और एक वैल्यू नीचे डिवाइड हो रही है। तो इसको जब आप लोगों ने लेट करना, ये रेडिकल फॉर्म है, तो इसको आप लोगों ने एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी पावर की शक्ल में लिख लेना। आपने याद रखना है जो सिंपल जजर होता है, यानी जजर के बाहर अगर कुछ भी ना लिखा हो तो इसकी कीमत होती है 1/2, और अगर जजर के बाहर कुछ लिखा हो, जैसे यहाँ पर इसके बाहर लिखा हुआ है 3, तो इसकी कीमत होगी 1/3। तो यहाँ पर हमने सिंपल जो है ना x इज इक्वल टू दिस लिखा और ये जजर की कीमत हटा के 1/3 लिख दी, बाकी सारी वैल्यूज वैसी। दोनों तरफ लॉग अप्लाई किया, लॉग लेने से log x इज इक्वल टू दिस। अब दो वैल्यूज ज़रब हो रही हैं, तो ज़रब को बच्चों चेंज करते हैं हम जमा के अंदर और डिवाइड को हम चेंज करते हैं माइनस के अंदर। बस आप लोगों ने ये याद रखना है, हमने प्रीवियस जो पार्ट्स हैं उनके अंदर भी ऐसे किया है कि ज़रब को जमा के अंदर और तकसीम को माइनस के अंदर। तो अब तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि याद हो गया होगा कि हमने ज़रब को जमा में चेंज करना और तकसीम को माइनस में चेंज करना है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं log 9.364 इसकी 1/3 पावर प्लस ये ज़रब है, इसको प्लस में चेंज करें log 21.64, ये डिवाइड में है तो इसको हम लिखेंगे माइनस log 3.2 और 1। अब बच्चों लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर पावर आ जाए तो वो पावर लॉग से पहले शिफ्ट हो जाती है। जैसे प्रीवियस पार्ट के अंदर 2 पावर आई थी, उसको हमने लॉग से पहले शिफ्ट कर दिया था। इधर 1/3 है, तो इधर हम 1/3 को जो है ना वो लॉग से पहले शिफ्ट कर देंगे, तो आ जाएगा log 9.364, बाकी तमाम वैल्यूज वैसे लिख देंगे log 21.64 माइनस log 3.2 और 1। अब बच्चों हमने प्रीवियस के अंदर देखा था वहां पर बटा नहीं था, तो यहां पर आ गया 1/3। अब हमने यहां पे करना ये इसका लॉग लेकर उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करना, बाद में 3 से उसको डिवाइड करना। हमने पहले इसका लॉग लेकर ऊपर वाली वैल्यू के साथ ज़रब, यहाँ पर 1 है, 1 के अलावा अगर और भी कुछ नंबर होता पहले उसको मल्टीप्लाई करना था, बाद में इसको नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करना था। तो इसका हम लेते हैं log 9.364, ये बच्चों इसका लॉग आया, इसको मल्टीप्लाई करें 1 और इसको डिवाइड कर दें 3 के साथ, तो ये बच्चों इसका आ जाएगा हमारे पास 0.32 और 38। डेसिमल पॉइंट के बाद आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो 4 डिजिट्स को लिखना है। उसके बाद है log 21.64, तो
तो इसका आ गया हमारे पास 1.3352, तो प्लस 1.33 और 52। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट log 3.21, तो इसका हमारे पास आ गया 0.5065 माइनस 0.50 और 65। बस आप लोगों ने इस चीज का ख्याल रखना है, इसका लॉग लेके आप इसको 1 से मल्टीप्लाई बाद में 3 से डिवाइड करेंगे, फिर आपका ये वाला आंसर आएगा। अब इन तीनों वैल्यूज को इकट्ठा ऐसे ही कैलकुलेटर पे टाइप कर दें और इक्वल का बटन प्रेस करें, आपके पास जो है ना वो इनका इक्वल आंसर आ जाएगा। 0.3238 प्लस 1.3352 माइनस 0.506 और 5, इक्वल का बटन प्रेस किया, हमारे पास आ गया 1.1525। तो ये हमारे पास 1.15 और 25। तो ये बच्चों ये आ रहा था यहाँ पर log x, इस log x को यहाँ पे लिखें log x। 3 पार्ट हमने कर लिए, ये लास्ट पार्ट है, तो इसमें भी सेम वैसे करेंगे। ये log है, उधर जाके इसका एंटी लॉग बन जाएगा, एंटी लॉग 1.15 और 25। इसको अभी तक हमने कैलकुलेटर से रेज नहीं किया, हम क्या करेंगे शिफ्ट दबाएंगे और डायरेक्ट हम दबाएंगे लॉग, छोटा सा 10 आ गया है, ये आपके पास पहले टाइप है, इक्वल का बटन प्रेस करें तो आपके पास इसका जो है ना वो आंसर आ जाएगा। x इज इक्वल टू 14.206 और 9। तो ये बच्चों फाइनल हमारे पास इसका जो है ना वो आंसर है। ये बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 उसका क्वेश्चन नंबर 5 उसके तमाम पार्ट्स को हमने सॉल्व कर लिया है। अगर आप लोगों का इनसे रिलेटेड किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को हमारी वीडियोस को नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज।